हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दविंदर सिंह। आप देख रहे हो असरदार रिव्यूज़। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको पता है इंडियन मार्केट में ईवी इंडस्ट्री बूम कर रही है, भले वो बाइक्स हो या फिर कार्स। वैसे ही मेरे एक दोस्त है जिन्होंने रिसेंटली टाटा की टिगोर परचेस की है, तो आज हम उन्हीं का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। टाटा का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन मार्केट में ईवी इंडस्ट्री को लेकर के। तो उसी गाड़ी के जो हमारे ओनर हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस कार को लेकर के अभी तक, उसी के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको मिलाता हूं मेरे फ्रेंड से, जिनका नाम है सिद्धार्थ जोशी। Hey. सिद्धार्थ जोशी, वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट टाटा टिगोर। और हम जानेंगे सर से कि आखिर उन्होंने ये कार क्यों परचेस की और क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिनके वजह से उनको ये कार उनके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल कार लगी। So Siddharth sir, first of all, welcome to my channel and congratulations for your new car. Thank you. And Thank you जैसे so कि much. मैंने आपको बताया, सिद्धार्थ सर ने रिसेंटली ये कार परचेस की है। इसको अभी तक 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि ये 1000 किलोमीटर क्रॉस हो चुकी है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ईवी ही सिलेक्ट क्यों की? Okay, so basically it starts with experience of Tata. जब मैं पहली बार गाड़ी देखने गया था तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ईवी लेना है। ओके। सो मैं देखने गया था पंच, और पहले से मैं ओन करता हूँ टाटा टिएगो एनर्जी। सो द सेल्समैन वाज सो गुड कि उसने सजेस्ट किया, प्रॉपर गाइड किया कि सर ऑलरेडी आप पेट्रोल कार यूज़ कर रहे हो, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अनदर पेट्रोल कार विच इज़ काइंड ऑफ अ हैचबैक ओनली। करेक्ट। क्योंकि वो है एसयूवी लुक बट है हैचबैक ही, तो Correct. वो बोला पंच मत दो, आप ट्राई करो कि ईवी देखो। ओके। सो ही ऑफर्ड मी अ टेस्ट ड्राइव। ही वाज सो गुड, उसने बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट ड्राइव दी। ओके। और द फीचर्स इसके देख के आई वाज ब्लोन अवे। एक अमेजिंग सा फील आया इसके बाद, इसको चलाने के बाद। तो मैंने True. सोचा ओके चलो लेट्स थिंक अबाउट इट, कि पहले सोचते हैं कि इज इट वर्थ या नहीं। तो दैट्स द फर्स्ट एनकाउंटर कि वो पहली बार मैं इस कार को एक्सपीरियंस किया। करेक्ट। दूसरी बार जब मैं घर पे आया, मैंने कैलकुलेट किया ऑन द पेपर, तो ऐसे समझ में आया कि इसका ईएमआई जितना होगा उतना या उससे ज़्यादा मैं पेट्रोल पे और उस कार के ईएमआई को पे कर रहा हूँ। करेक्ट। सो फाइनेंशियली वो ज़्यादा डिफरेंट था। इसका रनिंग कॉस्ट और पेट्रोल कार का रनिंग कॉस्ट इट्स ऑलमोस्ट 7 times मोर फॉर पेट्रोल। सो जहाँ पे इसका खर्चा 1 रुपया होना है पर किलोमीटर का, तो वहाँ आपका पे पेट्रोल मैं गाड़ी का खर्चा होता है 7 7 रुपए, 8 किलोमीटर। रुपए, तो बहुत ज्यादा होता है। राइट। अच्छी बात जो मुझे वो सेल्समैन ने बताया कि इसकी बैटरी पे और मोटर पे 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी है। ओके। सो कुछ भी होता है, कुछ भी, तो वो ये रिप्लेस करके देंगे। क्या बात है। तो 8 साल तो मुझे कोई टेंशन नहीं है गाड़ी का। 8 साल आई डोंट थिंक कि कोई पेट्रोल गाड़ी पे भी हमें इतना टेंशन वारंटी होगा। मिलता Correct. है या क्लेम मिलता है जितना आपको इस ईवी गाड़ी में पे देखने मिला मिलता है। नॉर्मल कार पे 3 साल का ही है, Correct. बट जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उस पे 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर्स वारंटी। करेक्ट, करेक्ट, ट्रू। और मैं जानना चाहूंगा कि आपने पेट्रोल कार, अगर आप टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो वो आपने पेट्रोल कार कौन सी कंसीडर की थी इसके अलावा? नहीं, एक्चुअली ये देखने के बाद मेरे सारे ऑप्शंस कैंसिल हो सारे गए। आपने बिल्कुल तो बंद ही मैंने कर दिया। ईवी के बारे में ही सोचा। तो ईवी के नॉर्मल पब्लिक के लिए 4 ही ऑप्शंस है। करेक्ट। एक तो Hyundai कोना है, MG की ZS ईवी है, नेक्सॉन है और ये है। मर्सिडीज और ऑडी तो हम कंसिडर कर नहीं पाएंगे, सेगमेंट में। तो वो तो छोड़ दिया मैंने। सेकेंडली दो कार्स उसी समय आउट हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो दोज आर अराउंड 20 लाख रुपीज़। करेक्ट। वो है MG ZS और कोना। करेक्ट। तो दोनों ही कंपनीज जो रेंज की गाड़ियां निकाल रहे हैं वो आप मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, बट नहीं जो कर टाटा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ, क्योंकि उनकी रेंज ज़्यादा है बट कितनी Correct. ज़्यादा है, 400 किलोमीटर है Correct. और इसकी 300 किलोमीटर है। ट्रू। तो 100 किलोमीटर के लिए मैं 10 लाख एक्स्ट्रा पे करूँ तो और आपको ज्यादातर सिटी ड्राइव ही चलाना है। हाँ, मेरा मोस्टली यूज घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर है, तो सिटी यूज के लिए तो सिटी कार यूज के एकदम लिए ही बेस्ट है। बेस्ट है। और जितना अभी मैंने चलाया है, मुझे पर चार्ज एटलीस्ट 250 की रेंज मिली है।
उससे ज़्यादा भी मिली है, बट हाँ। एटलीस्ट 250 की मिली है। इट डिपेंड्स ऑन मैं कहाँ पे चलाता हूँ। अगर मैं Correct. हाईवे पे चलाता हूँ तो रेंज कम मिल जाती है True. थोड़ी, और सिटी में चलाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सो सर मेरा सवाल ये है कि आपने टाटा टिगोर की यही वेरिएंट क्यों चूज की? इसमें 2-3 डिफरेंट वेरिएंट्स है, राइट? राइट। तो यही वेरिएंट्स टॉप एंड आपको क्यों पसंद आया? ओके, सो टॉप एंड वेरिएंट में सारी चीज़ें ऑलरेडी कंपनी ने इंस्टॉल करके दी है, जो मुझे डेली यूज़ के लिए मोस्टली यूज़फुल होती है, जैसे कि टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, Correct. फॉग लैम्प्स है, DRLs है या डिफॉगर है। और उसके नीचे वाला जो मॉडल है विच इज़ ओनली 50,000 लेस, सो वो जो है वो ये नहीं करता कि ये चीज़ें निकाल दो और 50,000 लेस करो, वो करेक्ट, ठीक नहीं लगता पे करने जस्टिफिकेशन नहीं है राइट। अपने और nominal इसके price बाद में मैं कुछ एक्सटर्नल या कंपनी फिटेड मॉडिफिकेशंस नहीं करना चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, अगर इसकी वारंटी वॉइड हो गई तो दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग। करेक्ट। तो अगर ये हुआ तो काफ़ी है। और बेस मॉडल तो खैर छोड़ ही दो, उसमें तो म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है, तो Okay. वो लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और द डिफरेंस इज ओनली 50,000। बेस मॉडल 12 लाख का है और टॉप एंड 13 लाख। करेक्ट, तो वो फीचर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो टॉप एंड में ही बेटर है। करेक्ट। तो फुल्ली लोडेड गाड़ी आपने एक ही बार ले ली Correct. ताकि फ्यूचर में आपको इसके लिए कोई चेंजेस चीज़ें करनी पड़े। ना पड़े। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि आपने इतने सारे मार्केट में दूसरी गाड़ियां हैं जो ऑल्सो ईवी कार्स प्रोवाइड करती हैं, तो आपने टाटा को ही क्यों प्रेफर किया? ओके, सो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ब्रांड एक्सपीरियंस बोल सकते हो, सेकेंडली प्राइस बोल सकते हो। तो ब्रांड एक्सपीरियंस में मैं ये कहूँगा कि मैंने ऑलरेडी 2 साल टाटा चलाया हुआ है। मेरे पास टिएगो एनआरजी था, पेट्रोल वेरिएंट, और सर्विस एक्सपीरियंस और सुपर। वो खुद बंदे कॉल करते हैं आपको, क्या आप जो पॉइंट्स बताते हो वो सर्विस करके देते हैं, पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं। द सर्विस वॉज चीपर टू। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर ब्रांड्स, तो मैं उसके बारे में तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, टाटा की सर्विस मुझे इफेक्टिव लगी। और सेकेंडली आप जो बोल रहे हो कि बाकी 2 कंपनियाँ ही है जो मैं कंसिडर कर पा रहा था, MG और Hyundai, तो वो तो काफ़ी महंगी है। इट्स 20 लाख के ऊपर जाती है और मेरा उतना बजट भी नहीं था, तो ये सबसे अच्छे लगा मुझे कि, और मैं ट्रस्ट भी कर पाता था। राइट, आपकी ही पहले यूज की हुई कंपनी Correct. है, आपके बजट में ही बैठ गई, Yes. तो एवरीथिंग वाज कंप्लीटली अ पैकेज फॉर यू। Correct. एंड यस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप ये गाड़ी लेने जा रहे थे, आपके फैमिली का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? वर दे रेडी टू डू इट? बिकॉज हम इंडियन मार्केट में देख रहे हैं कि लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही है, रिलेटिव्स ये पूछने लगे आप ईवी गाड़ी क्यों ले रहे हो, फिर आप ये शहर से वो शहर में कैसे जाओगे, आप ट्रैवल कैसे करोगे, चार्जिंग स्टेशंस कहाँ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको कुछ ऐसे इश्यूज फेस करने पड़े थे? आपके फैमिली कंसर्न्स थे? जी, सो पहली बार जब मैंने टेस्ट ड्राइव की थी तो मैं अकेला था, तो मैंने तो पूरी एंजॉय कर ली थी कार, और मेरे माइंड में तो था कि हाँ मैं ये लेने वाला हूँ। तो जैसे फैमिली एंटर हुई तो अगेन ब्रांड एक्सपीरियंस आता है, तो मैंने उस बंदे को कॉल किया और वो बंदा टेस्ट ड्राइव देने के लिए मेरे घर पे आया। एंड ही इज़ लाइक, ये आपकी गाड़ी है, ऐसा समझ के आपको जो करना है करो, टेस्ट ड्राइव करो, अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो मुझे बोल देना। तो मैं पूरी फैमिली को गाड़ी में बिठा के, मेरे डैड भी ड्राइव करते हैं, मेरी वाइफ भी ड्राइव करती है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया पहले खुद से कि चढ़ाई पे कैसे जाती है, जब स्लोप हो तो क्या डिफरेंस होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, ये सब उस बंदे ने मुझे एक्सप्लेन किया। करेक्ट। तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद में जैसे रेंज कि दूर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अगर कोंकण जाना है या कहीं आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े तो क्या करना है। तो मैंने उनको वही समझाया कि देखिए, 1 रुपया पर किलोमीटर 7 रुपये पर किलोमीटर, कभी साल में 2-3 बार जाएंगे, उसके लिए हम ज़्यादा प्राइस पे करते रहेंगे, इससे बेटर है ये ले लेते हैं। जब कभी बाहर जाना है 7 सीटर हायर कर लेंगे, आराम से पीछे बैठ के जाएंगे, टेंशन नहीं। करेक्ट। तो वो भी अग्री हो गए, उनको भी ये पता चला कि हाँ यस ये हो सकता है। और मैंने उनको वही बोला कि चार्जिंग स्टेशन की लोकेशंस अभी तो 100 किलोमीटर्स पे है, कहीं दूर जाना है तो थोड़ा प्लान करके निकलेंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, हो सकता है। और जहाँ तक सुनने में आया है, टाटा इज बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशन सुपर फास्ट एवरीवेयर। टाटा एवरी एक्सप्रेसवे, एवरी नेशनल हाईवे टाटा चार्जिंग स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स में, पंप्स पे कवर कर रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ईवी लेने का ही प्लस पॉइंट ये है कि फ्यूचर इज़ ईवी। अगर आप आज की डेट में पेट्रोल गाड़ी को भी कंसिडर कर रहे हो तो स्टिल यू विल बी एज आप बोलते हैं ना, नोकिया फ़ोन यूज़ करने वाले, बटन वाला सीन हो जाएगा। तो यू हैव टू गो अहेड
and select the model things which are happening, and EV is one of them. इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि एज पर एग्जीक्यूटिव, मुझे पक्का तो नहीं पता बट एग्जीक्यूटिव बोल रहा था कि भारत पेट्रोलियम और टाटा पावर का टाई अप हो चुका है, तो जहाँ पे भारत पेट्रोलियम का पंप होगा वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस लग जाएंगे। ग्रेट, तो ये नॉलेज तो एग्जीक्यूटिव ने सर को बताई है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। उसकी कंफर्मेशन हम फिलहाल तो नहीं दे सकते, बट ऑफ कोर्स टाटा है तो सब कुछ मुमकिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब जैसे उसने बताया कि गोवा जाना है तो आराम से गोवा जा सकते हैं। गोवा में चार्जिंग स्टेशन है। अगर पुणे से गोवा प्लान कर रहा हूँ तो मैं पुणे से निकल के सातारा चार्ज कर सकता हूँ, करेक्ट, कोल्हापुर चार्ज कर सकता हूँ। खाली इसका बैकड्रॉप ये है कि आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। हाँ, वो 2-3 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे आपकी गाड़ी को 2-3 आवर्स भी नहीं, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम करने में, बिकॉज वहाँ पे भी अगर रश होगा, ऑलरेडी कोई गाड़ी खड़ी होगी, तो वो सब चीजें कंसीडर करने के बाद करके जा सकते आपको 1-2-2.5 घंटा देना पड़ेगा। तो ट्रिप का जो जर्नी है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। करेक्ट, बट उससे भी बहुत ही अलग और यूनिक ऑप्शन ये है कि आप अगर साल में 3 बार या 4 बार या 10 बार जा रहे हो आउट ऑफ सिटी, तो 10 बार आप एक नॉर्मल कार अफोर्ड कर सकते हो, आप राइड ऑन कार्स ले सकते हो। तो आप वो लेके जाइए और एंजॉय कीजिए। और ईवी जो है आपका सिटी टूर या फिर 250-300 किलोमीटर्स की रेंज में आप तो इसको आराम से चला ही सकते हो। तो सर मुझे ये जानना है कि अभी तक आपका जो ड्राइव हुआ है इस कार पे 1000 किलोमीटर्स का, तो आप आउट ऑफ सिटी भी गए हो या फिर आपने खाली सिटी ड्राइव ही किया है? नहीं, मैं 2 बार आउट ऑफ सिटी गया हूँ। 2 बार मैं लोनावाला ही आया हूँ, आज आया हूँ, और पहली बार भी लोनावाला ही आया था। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला कि थोड़ा प्लान करके करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आप निकल गए और हुआ। जैसे अब 1100 किलोमीटर में मैंने 5 बार चार्ज किया है, बट उसमें से 2 बार ऐसे था कि मेरी गाड़ी ऑलरेडी 50% भी थी, बट कल मुझे जाना है इसके लिए मैंने इसको फुल चार्ज किया था। अदरवाइज़ वो और 1-2 बार कम हो सकता था। तो 1000 किलोमीटर्स अगर पकड़ते हैं और 5 बार, तो भी 200 किलोमीटर का एवरेज मुझे मिला है। बट ये कभी भी 0 पे नहीं थी। ओके, 2 बार 30% पे थी, 2 बार मोर देन 45% थी। ओके, तो आप जनरली ओवरनाइट इसको टॉप अप कर देते हो। तो सीधा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में? क्या उन्हें ईवी पे कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं? बिकॉज आपने ये गाड़ी परचेस की है और बहुत लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन है कि ईवी ले या ना लें, और ले तो क्या बेसिस पे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ले? ये डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए बेसिकली रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, 1 रुपये पर किलोमीटर। सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट बैटरी, उसकी वारंटी आपको टाटा 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर्स दे रही है। तो 8 साल में उतना यूज़ होगा नहीं होगा पता नहीं। और सिटी यूज़ के लिए रेंज कंसिडर करके इट्स द बेस्ट कार। करेक्ट, साइलेंट, स्मूथ, नो नॉइस, गो फॉर इट। सो व्यूअर्स, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि हमें पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए ईवी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे चैनल के थ्रू कि आप सबसे पहले जाइए और इसका टेस्ट ड्राइव लो। विदाउट टेकिंग टेस्ट ड्राइव, विदाउट एक्सपीरियंसिंग कि ये ईवी गाड़ी आखिर चलती कैसे है, वेदर इट्स गुड वेदर इट्स बैड, इसका डिसीजन आप मत लो। या किसी और के कहने पे इसको डायरेक्टली नकार मत दो कि यार ईवी फिलहाल इंडस्ट्री में आया नहीं है, या जब बहुत सारे स्टेशन होंगे तब हम सोचेंगे। आप सबसे पहले जाओ, आपका यूजेज देखो कि आपको गाड़ी चलानी ही कितनी है, और आप ये भी देखो कि आप उसका टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो उसके बाद आप प्लान आउट करो कि हमें गाड़ी लेना है या नहीं लेना है। बट गो मेक एंश्योर करो कि आप पेट्रोल गाड़ी परचेस करने से पहले ईवी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो। अभी हम चलते हैं इस गाड़ी में बैठ के पूना की तरफ, बिकॉज अभी हम हैं लोनावला में घूमने आए हैं। तो हम जाएंगे अभी पूना, और ऑन द वे हम आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी इंटीरियरली किस तरीके से फील करती है, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम चार्जिंग स्टेशन भी बताएंगे और किस तरीके से इसको चार्ज किया जाता है, और वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो हर कस्टमर के दिमाग में है, जानना चाहते हैं, तो वो हम जल्दी ही आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। गाइस, इस वक्त हैं हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। लोनावाला का ट्रिप हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही फैबुलस, हम घूम फिर के आ चुके हैं पूना के लिए। हमारे सर ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी दी है ईवी कार के अंदर। राइट नाउ अगर मैं इस कार की बात करूँ तो जो आपको ये साइलेंट फील आ रहा है, बिकॉज ये कार इतनी ज़्यादा शांत है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपको खुद के दिल की धड़कनों की भी आवाज़ आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे चालू करता हूँ एसी, तो आपको यहाँ पे खाली एसी के फैंस की ही आवाज़ आती है कार के अंदर। देयर इज नो इंजन, सो देयर इज नो साउंड एट ऑल। और जो
जो इस गाड़ी का अंदर का एनवायरनमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डैशबोर्ड या इसका जो फील है बहुत ज़्यादा रिच है, लग्जरियस फील है। और अगर इस गाड़ी के मोड्स की बात करूँ तो इसमें एक जो ड्राइव मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। ड्राइव मोड में आप इकोनॉमिकली आपकी गाड़ी को ज़्यादा रेंज तक लेके जा सकते हो, और स्पोर्ट्स मोड में आप हाईवे पे इस गाड़ी को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप भगा सकते हो जितना आपको चाहिए। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव अ स्पोर्ट्स मोड, तो फील करो इस पुश को और देखो कि स्पोर्ट्स मोड आपको क्या रिएक्शन देती है। तो देयर वी गो। अभी हमने सर ने हमें डाल दिया है स्पोर्ट्स मोड में, एंड जो 78, 80, 90, 100, 110, 12 विद इन सेकेंड्स गाइस। 110, 120 की स्पीड्स विद इन फ्यू सेकेंड्स। अमेजिंग। जो थ्रॉटल, जो एक्सेलरेशन ये कार में आपको मिलता है, ईवी कार में, आई डोंट थिंक कि पेट्रोल या डीजल कार में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई डू नॉट थिंक सो। सो अमेजिंग 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 जस्ट। और अगर आपको इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है तो बिलीव मी, आपको जाके इसका टेस्ट ड्राइव ही लेना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो गाइस, एक्सप्रेस वे ख़त्म हो चुका है, हम पुणे पहुंच चुके हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन में कि हम किस तरीके से चार्जिंग स्टेशंस ढूंढ सकते हैं। और जो नियर बाय चार्जिंग स्टेशन है अभी हम वो चेक करने वाले हैं, और चेक करने के बाद हम वो चार्जिंग स्टेशन पे जाके हमारी गाड़ी वहाँ पे चार्ज करेंगे। फिलहाल अगर गाड़ी की परसेंटेज में बताऊँ तो 40% बैटरी है और 94 किलोमीटर्स का रेंज वो बता रही है। तो लेट्स सी कि चार्जिंग स्टेशन में हमें नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन कौन सा मिलता है। तो नज़दीकी लोकेशन ताताड़ोई करके है, जहाँ पे 4 जो है स्पॉट्स फ्री दिख रहे हैं, जहाँ पे हम हमारी गाड़ी जाके चार्ज कर सकते हैं। बट लेकिन वहाँ पे पूरे स्लो चार्जेस है। नेक्स्ट स्टेशन पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है या नहीं ऑप्शन। यहाँ पे है फास्ट चार्जर, 3 अवेलेबल कनेक्टर्स है और फ्री है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐप के थ्रू ही उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो यस नेविगेट कर लेते हैं उस चीज़ को, वहाँ पे जाना है हमें। सो ये नेविगेट का ऑप्शन है, नेविगेट करके आप नेविगेशन ऑन करके यहाँ पे आ गया है। तो आपके स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं हमारा नेविगेशन दिखा दिया है उसने, तभी वहाँ जाएंगे और अपनी गाड़ी जो है वो फास्ट चार्ज करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से फास्ट चार्जिंग वहाँ पे होती है और सपोर्ट करती है। सो गाइज, हम लोग पहुँच गए हमारे नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, जो कि है टाटा मोटर्स का एक डीलरशिप जो ऑन द वे है मुंबई बैंगलोर हाईवे पे। सो अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं, हमारी गाड़ी चार्ज करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से गाड़ी चार्ज होती है। सर, गाड़ी चार्जिंग करना था, नॉट अवेलेबल, पॉइंट अवेलेबल नहीं है? नहीं सर। ऐप पे तो दिखा रहा था लेकिन अवेलेबल है, एकदम चेक करते हैं। ओके, ये येलो हो गया। तो सो गाइज, यहाँ पे थोड़ी देर 3-4 किलोमीटर पहले जब हमने देखा था तब ऐप पे दिखा रहा था कि चार्जिंग अवेलेबल है, बट अभी नहीं है। सो बुक हो चुका है, कोई गाड़ी हमसे पहले आई है और उसने गाड़ी चार्ज कर दी। तो ये एक पॉइंट है कि इनके पास जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो काफ़ी कम है। सो गाइज, फाइनली वी आर बैक टू पुणे। हम लोग लोनावाला जाके आ चुके हैं, और ड्राइव जो था वो बहुत ही ऑसम था। मैं आपको क्या बताऊं, हाईवे का एक्सपीरियंस, गाड़ी चलाने का, गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी का ड्राइव लेने का एक्सपीरियंस सुपर। आपको जो हमें एक्सपीरियंस बताना था चार्जिंग स्टेशन का कि वो पॉइंट किस तरीके से यूज़ करते हैं, बट हम जब वहाँ गए तो हमारे पहुँचने से पहले ही किसी ने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी थी, तो हमें वो मौका नहीं मिला आपके साथ वो चीज़ शेयर करने का। बट नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे और चार्जिंग स्टेशन किस तरीके से यूज़ होता है ये ज़रूर बताएंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक Siddharth sir for giving us an opportunity to take their review and their car ownership review, जो कि बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से हमने उनकी जो बातें थी अपने व्यूअर्स के साथ रखी हैं। एंड हम लोग जल्दी ही और एक वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पे हम कार की कंप्लीट स्पेक्स की बात करेंगे। और अगर आप भी चाहते हो कि किसी कार का रिव्यू करना या किसी भी बाइक का रिव्यू करना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्टे ट्यून, गुड बाय।